अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चिकन कोफ्ता रेसिपी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आप कोफ्ता बीफ के साथ बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन जिन लोगों को बीफ खाने में पसंद नहीं, उन लोगों के लिए फिर चिकन कोफ्ता रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें लिया है 1 kg हमने बोनलेस चिकन, और इसको आपने जब वॉश कर लेना है तो कुछ टाइम के लिए इसको ज़रूर छोड़ दें ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद 4 अदद लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को पीस कर अलग से पाउडर बना लें। उसके बाद आपको चाहिए हाफ टी स्पून आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब चीज़ मसालों को आप नोट कर लो। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे आप, और इसको मोटा मोटा आप काट लेंगे। उसके बाद आपने लेनी है सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें आप लहसुन का पेस्ट लेंगे और 2 टीस्पून आप इसमें अदरक का पेस्ट लेंगे। अब हमें चाहिए 1 अदद चॉपर, और इसमें तमाम चीज़ें हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन डालेंगे और चिकन को हम जो है बिल्कुल कीमे के फॉर्म में ले आएंगे। इस तरीके से जब ये कीमे के फॉर्म में आ गया तो उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ ब्रेड्स। 2 अदद ब्रेड के स्लाइस आप लेंगे तो ब्रेड हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड कर देने हैं। जिसमें ज़ीरा और लौंग और जो दालचीनी वाला मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, उनको अलग से सिलबट्टे में मैंने पीस लिया था। पीस के हम वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और बाकी मसाले भी इसके अंदर डाल देंगे, और चॉपर को एक दफ़ा फिर चलाएंगे और इसको बिल्कुल जो है फाइन पेस्ट की शक्ल में हम ले आएंगे। इस तरह ये देखें, बिल्कुल फाइन तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट की शक्ल में बन चुके हैं। अब हमने हाथों के ऊपर लगाना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लेते हैं और इसके बना लेने हैं हमने कोफ्ते। आप इनको फ्राई करके तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तमाम कोफ्ते जब आपने बना लिए हैं तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने करना है इनको फ्राई। तो फ्राई कैसे करेंगे आइए जानते हैं। इसके लिए लिया मैंने 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, इतना कुकिंग ऑयल कि जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना होता, बस हम इतना सा इसको पकाएंगे कि ये जो है 80% जो है 70 से 80% जो है तकरीबन ये कुक हो जाए, और इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। इस तरह ये देखें, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये फुल कुक नहीं है, हाफ कुक है। उसके बाद लेना है हमने 1 अदद प्रेशर कुकर, और इसके अंदर अब हम बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी लिया। उसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड किए, 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और 10 से 15 अदद लहसुन के जवे। अब प्रेशर कुकर को इतनी देर तक बंद कर देंगे कि लहसुन और प्याज जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ये शॉर्ट मेथड होता है आपका ग्रेवी बनाने का। इसके अंदर उसके बाद मैंने 250 ग्राम, एक बड़ी प्याली फुल भर के मैंने इसके अंदर दही की डाली है। 1 पाव के करीब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे।
दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसको इतनी देर तक मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी कि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक मैंने डाली है और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें। अब इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि इसका तमाम मसाला जो है अच्छे तरीके से पक जाए। ये मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर जो है गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है, 1/2 टीस्पून। ये जो दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो चुका है और मसाला इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमने जिस कुकिंग ऑयल के अंदर हमने जो अपने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम इस तमाम मसाले को ऐड कर देते हैं। कुकिंग ऑयल के अंदर मसाले को हमने इतनी देर तक पकाना है कि जैसे नॉर्मल हंडिया के लिए हम मसाला बनाते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम फ्लेम के ऊपर कोफ्तों को दम के ऊपर रख देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट इसको दम के ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हम इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी तैयार कर लें। 1 गिलास से ज़्यादा पानी मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगी, 1 गिलास पानी इसके अंदर काफ़ी होगा। उसके बाद इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1/2 टीस्पून इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और इसको हम जो है 1 से 2 उबाल इसके अंदर आने देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पक जाए। तो इसको हम ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद इस तरीके से मज़ेदार चिकन कोफ्ता जो है आपके तैयार हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।